अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने वाला चीन और निरंकुश तथा आक्रामक होता जा रहा है। चीनी नेतृत्व न सिर्फ अपने देश के नागरिकों के अधिकारों को लगातार कुचलने में लगा हुआ है, बल्कि हांगकांग में जिस तरह लोकतंत्र समर्थकों पर कार्रवाई की जा रही है उसकी पूरी विश्व निंदा कर रहा है। कोरोना वायरस फैलाने के लिए दुनिया भर में कोसा जा रहा चीन इस सप्ताह अन्य कारणों से चर्चा में रहा, क्योंकि जहां एक और चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी इस साल अपना 100वां स्थापना दिवस मनाने की तैयारियों में है, उसी दौरान उसने अपने 9.2 करोड़ सदस्यों के लिए नियमों में बदलाव करते हुए मतभेदों को सार्वजनिक रूप से उजागर करने पर पाबंदी लगा दी है और साथ ही कहा है कि इस प्रकार की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी के संशोधित नियमों के अनुसार अगर पार्टी के नेता अयोग्य पाए जाते हैं तो पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्हें हटाने की मांग करने का अधिकार दे दिया गया है। माओ त्से तुंग द्वारा 1921 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी 1949 में सत्ता में आई और इस साल जुलाई में अपने शताब्दी वर्ष पर भव्य आयोजन की योजना बना रही है। हम आपको बता दें कि सीपीसी एक दलीय प्रणाली में सबसे लंबे समय तक सत्ता में बनी रहने वाली मार्क्सवादी पार्टी है। संशोधित नियमों में सूचना प्राप्ति और आंतरिक शिकायतों के समाधान पर नया दिशा निर्देश जारी किया गया है और इसे पार्टी के भीतर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के रूप में दिखाया जा रहा है। नए नियम में स्पष्ट किया गया है कि पार्टी अपने रैंक में किसी के मतभेद को बर्दाश्त नहीं करेगी। विशेष रूप से अगर सार्वजनिक रूप से शिकायत की जाती है तो 63वें नए नियम में कहा गया है पार्टी के सदस्य आलोचना करते हैं, खुलासा करते हैं या समाधान और सजा के लिए अनुरोध करते हैं तो उन्हें संगठन के तंत्र का उपयोग करना चाहिए। उन्हें उसे स्वतंत्र रूप से इंटरनेट पर नहीं डालना चाहिए या उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, फर्जी तथ्य नहीं डालने चाहिए या झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। नियम पुस्तिका के प्रावधान 16 में कहा गया है कि पार्टी के सदस्यों को ऐसे विचार सार्वजनिक मंच पर नहीं रखने चाहिए जो सीपीसी की केंद्रीय समिति के विचार के अनुरूप न हो। चीन जहां अपने देश में अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा रहा है, वहीं हांगकांग में भी जुल्म ढा रहा है। हांगकांग पुलिस ने पिछले साल विधायिका के लिए अनाधिकारिक प्राथमिक चुनाव में भाग लेकर नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के उल्लंघन के आरोप में 53 पूर्व सांसदों और लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। सांसदों और लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की यूरोपीय संघ ने आलोचना की है। इतनी अधिक संख्या में पूर्व सांसदों और लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी बीजिंग द्वारा लागू किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बाद हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के खिलाफ सबसे बड़ा कदम है। चीन ने अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में असंतोष को दबाने के लिए पिछले साल जून में यह कानून पारित किया था। हांगकांग के सुरक्षा मंत्री ने कहा, इस अभियान में उन सक्रिय तत्वों को निशाना बनाया गया जिन पर हांगकांग सरकार की कार्यपालिका के कानूनी दायित्वों को गंभीर नुकसान पहुंचाने, इसमें हस्तक्षेप करने या उसे अपदस्थ करने के अपराध में शामिल होने का संदेह है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों पर संदेह है कि उन्होंने विधायिका में बहुमत हासिल करने की अपनी योजना के माध्यम से सरकार को पंगु बनाने की कोशिश की ताकि ऐसे हालात पैदा हो जाएं जिनके कारण हांगकांग के शीर्ष नेता को इस्तीफा देना पड़े और सरकार का कामकाज बंद हो जाए। पूर्व सांसद लाम चेउ तिंग ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो साझा किया है और बताया है कि पुलिस उनके घर में घुसी और उन्हें बताया कि उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने का संदेह है। देश की मुख्य कार्यकारी कैरी लैम ने हांगकांग की विधायिका के लिए होने वाले चुनाव को कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का हवाला देते हुए 1 साल के लिए स्थगित कर दिया है। स्थानीय अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट और समाचार वेबसाइट नाउ न्यूज की खबरों के अनुसार गिरफ्तार लोगों में पूर्व सांसद और लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता शामिल हैं। हांगकांग की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया कि उसके 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वू चीवाई, पूर्व सांसद हेलेना वोंग, लाम चुक तिंग और जेम्स टो शामिल हैं।
पिछले साल जुलाई में लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं और सांसदों ने अनाधिकारिक प्राथमिक चुनाव का आयोजन किया था ताकि यह निर्णय किया जा सके कि स्थगित विधायिका के चुनाव में किस उम्मीदवार को उतारा जाए, जिससे आगामी चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतने की उनकी संभावना प्रबल हो। ये लोकतंत्र समर्थक मौजूदा सरकार को चीन समर्थक बताते हैं और उनका कहना है कि अधिक से अधिक सीटें जीतने से सरकार के खिलाफ वोट हासिल करने की उनकी संभावना बढ़ेगी। तो आपने देखा कि चीन की हेकड़ी हांगकांग में लोगों पर कैसे जुल्म ढा रही है। चीन सिर्फ कमजोरों पर दबाव नहीं बनाता, बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विश्व संस्था को भी अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। कोरोना वायरस के उत्पत्ति स्थल की जांच के लिए दौरे की अनुमति देने में टाल मटोल पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की झिड़की के बाद चीन कह रहा है कि विशेषज्ञों को देश की यात्रा की समय पर मंजूरी देने को लेकर बीजिंग और संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी के बीच कुछ गलतफहमी हो सकती है। चीन ने हालांकि इसके बावजूद इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया कि वह WHO के विशेषज्ञों की टीम को बीजिंग आने की अनुमति कब देगा। दरअसल WHO की टीम दुनिया भर को महामारी का दंश देने वाले घातक कोरोना वायरस के उत्पत्ति स्थल का पता लगाने के लिए चीन का दौरा करना चाहती है, क्योंकि कोविड-19 की शुरुआत चीन के वुहान शहर से ही हुई थी। प्राय चीन समर्थक माने जाने वाले WHO प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस इस सप्ताह जिनेवा में संवाददाता सम्मेलन में बीजिंग की निंदा करते नजर आए तो सभी को हैरत भी हुई। दूसरी ओर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सेना को तैयार करने में जुटे हुए हैं और चीन में सशस्त्र बलों की शक्तियों का विस्तार करने वाले नए संशोधित कानून के इस साल से प्रभाव में आने के बीच उन्होंने सेना से अपने युद्ध कौशल को और तराशने के लिए प्रशिक्षण को मजबूत करने और बिल्कुल चौकस रहने को कहा है। केंद्रीय सैन्य आयोग यानी CMC के साथ साथ सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP के प्रमुख शी जिनपिंग ने 2021 के लिए केंद्रीय सैन्य आयोग के पहले आदेश पर दस्तखत किए, जिसमें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA और पीपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के प्रशिक्षण में प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया गया है। CMC 20 लाख सैन्य कर्मियों की सेना का हाईकमान है। इस नए आदेश में सशस्त्र बलों को नए युग में चीनी विशिष्टताओं के साथ शी जिनपिंग की समाजवाद की सोच को अपने मार्गदर्शन सिद्धांत के तौर पर लेने तथा सेना और सैन्य रणनीतियों की मजबूती के संदर्भ में शी के विचारों पर चलने का निर्देश दिया गया है। शी जिनपिंग 2012 के आखिर में कमांडर इन चीफ बने थे और तब से उन्होंने सशस्त्र बलों के लिए लड़ाकू तैयारी प्रशिक्षण और संयुक्त अभियानों के महत्व पर बार बार बल दिया है। साल 2021 चौथा लगातार वर्ष है जब शी ने केंद्रीय सैन्य कमीशन की ओर से साल के पहले निर्देश के तौर पर सेना के लिए प्रशिक्षण आदेश जारी किया है। यह संशोधित राष्ट्रीय रक्षा कानून इस साल 1 जनवरी से प्रभाव में आया है, जिसमें घरेलू और विदेशों में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सैन्य और असैन्य संसाधनों को लगाने के लिए शी जिनपिंग की अगुवाई में सशस्त्र बलों की शक्ति का विस्तार किया गया है।